दोस्तों, डिजिटल दुनिया सेफ रखने के लिए जरूरी है अवेयरनेस इसलिए आज के राउंड अप में हम लाए हैं इंडिया और ग्लोबल साइबर दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है ओपन एआई एपीआई यूजर डेटा का लीक, एक्स ट्विटर का अबाउट दिस अकाउंट फीचर, kaspersky की ब्लैकमेलिंग पर वार्निंग, नकली आधार और पैन कार्ड्स बनाने वाले डिवाइस का खुलासा और टीआरआई का नया एसएमएस फ्रॉड रोकने वाला नियम शामिल है। चलिए शुरू करते हैं आज की साइबर जर्नी। मिक्सपैनल ब्रीच से ओपन एआई एपीआई यूजर डेटा लीक। ओपन एआई ने एनालिटिक्स वेंडर मिक्सपैनल का इस्तेमाल रोक दिया है क्योंकि एक सिक्योरिटी इंसिडेंट से उनके एपीआई अकाउंट्स का यूजर डेटा लीक हो गया था। कॉम्प्रोमाइज हुए डेटा में एपीआई यूजर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, अप्रोक्सीमेट लोकेशन और आईडीज शामिल हैं। अहम बात यह है कि पासवर्ड्स, एपीआई कीज, पेमेंट इन्फो या चैट कंटेंट अफेक्ट नहीं हुआ। चैट जीपीटी यूजर्स भी सेफ हैं। ओपनएआई इंपैक्टेड यूजर्स को नोटिफाई कर रहा है और फिशिंग से विजिलेंट सावधान रहने की सलाह दे रहा है। एक एक्स ट्विटर लाया कंट्री ऑफ ओरिजिन लेबल्स। एक्स पहले ट्विटर ने मिस इन्फॉर्मेशन कम करने के लिए एक नया ट्रांसपेरेंसी फीचर जोड़ा है जिसका नाम है अबाउट दिस अकाउंट। ये फीचर बताता है कि यूजर का अकाउंट किस कंट्री में बेस्ड है, साथ ही ज्वाइन डेट, यूजर नेम हिस्ट्री और ऐप डाउनलोड का तरीका भी। इसका मकसद यूजर्स को फेक या मिसलीडिंग प्रोफाइल्स पहचानने में मदद करना है। अकाउंट के ओरिजिन शुरुआत का ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देकर kaspersky की वार्निंग, हैकर्स, पुलिस और हिटमैन के नाम पर ब्लैकमेल। kaspersky ने वार्न किया है कि साइबर क्रिमिनल्स लॉ एनफोर्समेंट और हिटमैन का दर दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स खुद को हैकर्स बताते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने विक्टिम्स की डिवाइसेस या पर्सनल जानकारी कॉम्प्रोमाइज कर ली है। वो रैंसम या सेंसिटिव डेटा मांगते हैं, वरना रिपोर्ट या नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। kaspersky सलाह देता है कि ऐसी थ्रेट्स पर रिस्पॉन्ड ना करें और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को मजबूत करें। नानो बनाना प्रो से बन रहे हैं फेक आधार और पैन कार्ड्स। अपन एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि नैनो बनाना प्रो, जो एक पोर्टेबल सिक्योरिटी डिवाइस है, नकली आधार और पैन कार्ड्स बना सकता है। यह डिवाइस फेक डॉक्यूमेंट्स क्लोन और प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट और सिक्योरिटी ब्रीचेस का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। अथॉरिटीज से अपील है कि वो रेगुलेशंस टाइट करें और ऐसे डिजिटल आइडेंटिटी डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल पर नजर रखें। तारई का नया नियम, एसएमएस फ्रॉड पर सख्त रोक। तारई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल धोखाधड़ी, डिजिटल फ्रॉड और फिशिंग को रोकने के लिए कमर्शियल एसएमएस टेम्पलेट्स में नए नियम लागू किए हैं। अब बिजनेसेस को मैसेज के हर बदलने वाले हिस्से, वेरिएबल कंपोनेंट्स जैसे कि लिंक्स और फोन नंबर्स को रजिस्टर करते वक्त अताक करना जरूरी होगा। इस प्री टैगिंग से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मलिशियस लिंक्स को पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। जो मैसेजेस 60 दिन के बाद इन नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये नियम कंज्यूमर्स को स्कैम से बचाने के लिए है। दोस्तों, ये थी आज की साइबर सिक्योरिटी की टॉप अपडेट्स। अवेयरनेस रखें, अपनी डिजिटल सेफ्टी का ध्यान रखें और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए IT वॉइस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।